हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एसके स्टॉप। माई सेल्फ एसएम यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सॉलिड स्टेट यूनिट 1 चल रहा था अपना। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 करा दिया था, लेक्चर 2 भी करा दिया था, लेक्चर 3 भी करा दिया था और लेक्चर 4। इसके 4 पार्ट थे, इसके शायद 3 पार्ट थे और इसके 2 पार्ट थे। इसका मैं आपको पहला पार्ट करा चुका हूँ और आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा इसका। ठीक है। मैं एक छोटी सी बात और बताने वाला था। ये जो अपने वीडियोज हैं वो 11th 12th के लिए तो प्रॉपर यूजफुल ही हैं। साथ में ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी यूजफुल हैं। इसलिए अगर आप इनको शेयर करें तो आप आई एम से दैट आप इनके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के व्यू से भी इनको आप पढ़ सकते हैं। ये उनके लिए भी प्रॉपर यूज़फुल है। केवल इनके मेरे को फर्स्ट एड सेकंड एड और थर्ड इसके लैब सेंटर केवल प्रैक्टिस सेट अलग से डालने पड़ेंगे, बाकी वीडियोज यही रहेंगे। ठीक है। चलिए अपन ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपन आगे इन चीज़ों को सीखते हैं। चलिए तो अब आज देखो अपन पढ़ रहे थे क्लॉथ पैकिंग इन सॉलिड्स। कॉर्नर कॉर्नर में हेडिंग डाली हुई है क्लॉथ पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो इसमें मैंने आपको ठोसों में जो क्लॉथ पैकिंग थी सीपी, थोड़ा सा समझेंगे आप। ठोसों में जो क्लॉथ पैकिंग थी सीपी वो 3 टाइप की थी। 1D में क्लॉथ पैकिंग और 2D में क्लॉथ पैकिंग और 3D में क्लॉथ पैकिंग। जो 1D में क्लॉथ पैकिंग थी, अब देखो यहाँ पर क्लॉथ पैकिंग कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे। मैं 5 मिनट में इनको रिवाइज करा करके फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो इस तरह से होता है। देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं। ठीक है। अब ना तो अपन इसके ऊपर जा सकते हैं और ना ही इसके इस साइड में आ सकते हैं, क्योंकि अपन को 1D के अंदर पैकिंग करनी है कांस्टेंट पार्टिकल्स की 1D के अंदर। अब आपको पता है ऊपर जाएंगे तो अपन वाई एक्सिस में पहुंच जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो अपन वाई एक्सिस में चले जाएंगे। यहाँ अगर अवयवकण लाएंगे तो अपन जेड एक्सिस में आ जाएंगे। तो 2 एक्सिस में पैकिंग हो सकती है, जबकि करना किस में है अपन को 1D के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर केवल एक रो बन सकती है बस 1D के अंदर रो। और इसमें 1D के अंदर जो ईच पार्टिकल है 2 न्यूमेरिक स्पेयर्स के कांटेक्ट में रहता है 1 और 2, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर 2 होता है। यह आपने पढ़ लिया था। ऐसे ही 2D में देखा था आपने। 2D में देखो, अब देखो क्या होता है 1D से। सब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप 1D से 2D बनाते हैं, 2D से 3D बनाते हैं। यानी 1D की पैकिंग से अपन 2D पैकिंग सीख लेते हैं, 2D से अपन 3D पैकिंग सीखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो अपना 3D पैकिंग है। अब देखिए 1D से कैसे, जैसे अपने एक रो बना रहे हैं। देखो आप देखते जाइए एक बार आप। ये इस तरह से रो है, इधर भी एक रो बना रहा हूँ मैं। इस तरह से रो है, देखो। अब आप देखिए इस रो में देखो क्या करूँगा मैं। यहाँ पर देखिए एक तरीका तो यह है कि जो सेकंड लेयर है, सेकंड रो है, उसको इस तरह से अरेंज करो कि पहली रो के जो पार्टिकल हैं वो और सेकंड रो जो अरेंज करें उसके पार्टिकल बिल्कुल सिद्ध में हो और संरेखित हो, मतलब अलाइंड हो। अब जबकि इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने सिद्ध में ना रख करके इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो जगह है, जिसको अपन बोलते हैं गर्त, इंग्लिश में इसको डिप्रेशन बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, इन गर्तों के अंदर पार्टिकल्स को रख रहे हैं आप। तो 2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों अरेंजमेंट की वजह से 2 टाइप की लेयर बनती है अपने पास। अब 2 टाइप की लेयर कैसे है, बस अब 2 मिनट का वेट करें, मैं सब चीज़ों को समझाने वाला हूँ। और आने वाले आधे घंटे में इस टॉपिक की बैकबोन को तोड़ दूंगा मैं, और आज इस टॉपिक को ख़त्म भी कर दूंगा मैं लेक्चर 4 को। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं लेक्चर 4 को ख़त्म कर दूँ। अब इसमें देखिए आप अगली रो जो बनाएंगे वो रो आपको जो ये रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं, गोले हैं, उनके गर्तों में लगाएंगे। देखो
लाइक दिस। इससे नेक्स्ट रो इस नीले कलर के गर्तों में लगाएंगे और इससे नेक्स्ट रो इन दोनों रेड कलर के अभिकरणों की गर्तों में लगाएंगे। गोले, अभिकर्ण, स्फीयर एक ही बात है ये। अब आप इसमें देखो, चाहे आप 37 दिशा में चले जाओ, चाहे आप इधर ऊर्ध्वाधर दिशा में आ जाओ, ये 37 दिशा और ये ऊर्ध्वाधर दिशा, किसी भी दिशा में आ जाओ, ये सभी परतों के गोले एक दूसरे से क्या हैं, संरेखित हैं। ठीक है, इसलिए अगर अपन पर इस एक परत को ए कहेंगे तो एक पंक्ति को, सॉरी, अगर इस एक पंक्ति को ए कहेंगे तो सभी पंक्तियों को अपन क्या कहेंगे, ए। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था आ गई, ए टाइप की व्यवस्था आ गई है। पहली चीज, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब अच्छे से देख लो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। और यहाँ पर एक जैसे इस गोले से ये गोला जो मैंने ये क्रॉस लगाया है वो इस गोले के कांटेक्ट में है डायरेक्ट, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में है। तो इन संपर्कित गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो एक वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है, एक वर्ग बनता है। इसलिए इसको वर्गीय निविड़ संकुलन SCP बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP। इसलिए अपने पास SCP लेयर बन गई है एक, तो SCP लेयर 2D वाली, 2D SCP लेयर। और यहाँ पर जो बनेगी वो 2D HCP लेयर बनने वाली है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप फर्स्ट जो ब्लू कलर के जो पार्टिकल हैं, जो गोले हैं, उनके केंद्रों को देखो आप। ये वाले सीधे, जैसे इसको मैं ए कह रहा हूँ, सीधे देखो, इसमें देखो ये वाला इसका केंद्र और इसका केंद्र बिल्कुल अलाइंड है। इसका केंद्र अलाइंड है और इसका केंद्र अलाइंड। लास्ट में देखो इसका केंद्र अलाइंड है। देखो आप सीधा ब्लू कलर वाले को देखो, सबके केंद्र क्या है, अलाइंड है, सिद्ध में है। इसलिए ब्लू कलर वाली सारी ए होगी, एक जैसी हैं। अब रेड कलर वाले को देखो आप एक बार, और रेड कलर में देखिए आप थोड़ा सा ये, रेड कलर में देखिए आप, इसका केंद्र और इसका केंद्र अलाइंड है, इसका केंद्र और इसका केंद्र अलाइंड है। इसके नीचे, दोनों के नीचे पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर वाली को अगर मैं बी कहूँ एक को, तो सभी परतें कैसी होगी, रेड वाली बी होगी। यानी यहाँ पर पैटर्न कैसा आया, ए बी ए बी ए बी टाइप का पैटर्न आ रहा है साहब। ठीक है, पैटर्न आ रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जैसे इस गोले के देखो 6 गोले कांटेक्ट में है, जिनके केंद्रों को मिला दिया जाए, सेंटर्स को, तो एक षटकोण बनता है। क्या बनता है, षटकोण। इसलिए इसको क्या कहेंगे, षटकोणीय नेविड संकुलन कहेंगे। ये सब बातें जब पहले पढ़ाई हुई है, मैं केवल आपको समझाने के लिए ये ब्रीफ में ले रहा हूँ, षटकोणीय नेविड संकुलन। और दूसरी चीज़, ये 6 गोले कॉन्टैक्ट में आने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये सब बातें तो देखिए, यहाँ पर देखिए 2D का मतलब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत, इसको बोलेंगे। और द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत, तो 2 टाइप की परत हो गई अपने पास, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत। इन दोनों परतों से देखो, मैंने कहा आपको 1D से अपन 2D बना लेते हैं और 2D से अपन 3D बना लेते हैं। तो इन परतों को देखिए आप, आई मीन सो दैट कि इन SCP परत से अब अपन को 3D अरेंजमेंट लगाना है, और इस 2D HCP से भी अपन को 3D अरेंजमेंट लगाना है। तो 2 टाइप की परतें होगी, तो 2 टाइप का 3D संकुलन होगा, एक बार SCP के साथ और एक बार HCP के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपन। चलिए अपन शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1D के अंदर एक रो बनती है, जबकि 2D के अंदर एक लेयर बन गई है। अब बहुत सारे लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें मैंने पढ़ा रखी थी, और अब 3D वाला अरेंजमेंट चलेगा, जो अपन उसको एज सुन एज पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालता हूँ मैं,
क्लॉज पैकिंग इन 3D त्रिविमा में संकुलन। त्रिविमा में संकुलन, ये पहली हेडिंग है। इसको इसके ब्रैकेट में आप कुछ इस तरह का लगा सकते हैं, इस तरह से CP in 3D क्लॉज पैकिंग इन 3D। CP in 3D लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पर भी ऐसा भी कर सकते हैं, CP in 3D। ठीक, अब इसमें लिखना क्या क्या है वो देखिए आप। फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है उसको समझो एक बार आप। सभी वास्तविक संरचनाएं थोड़ा उल्टा करके लिख लें क्या यार, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं यार, मुझे लग रहा है इसको उल्टा करना चाहिए। सभी त्रिविमीय संरचनाएं वास्तविक संरचनाएं होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इनको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, देखो देखो, त्रिविमीय संरचनाओं को द्विविमीय द्विविमीय परतों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन SCP और HCP परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब त्रिविमीय संरचनाओं को द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें SCP है और HCP। एक बार SCP को अपन SCP परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो संकुलन अलग टाइप का होगा, और HCP परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो संकुलन अलग टाइप का होगा। इसको अपन सीखने वाले हैं, तो जरा समझेंगे एक बार आप इसको अपन कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो एक बार अपन HCP के लिए काम करके देखते हैं। पहले SCP के लिए हेडिंग डाल लेते हैं, स्मॉल ए है, इसमें ऐसे लिखेंगे अपन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमा में निविड़ संकुलन। इसको इन शॉर्ट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D SCP layers। 3D क्लॉज पैकिंग फ्रॉम 2D SCP layers। देखो, मतलब 2D SCP लेयर्स को अपन एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा वो देखिए। देखो मैं कुछ बातें इस तरह से लिख रहा हूँ कि जब, चलो इसके लिए पहले अपन वो बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं कैसे होगा, फिर उसके बाद में थ्योरी लिखना शुरू करेंगे अपन। देखिए समझेंगे बातों को आप। डायग्राम क्या रहेगा वो देखो। मैं एक परत बना रहा हूँ यहाँ पर, ये एक अभिविकर्ण है, ये दूसरा अभिवी,
थोड़ा छोटा बना लेते हैं विवरण। ये का विवरण है, मतलब एक पंक्ति बना रहा हूँ मैं आपके सामने इस तरह से। अब इसके नीचे दूसरी पंक्ति आ जाएगी। ये पंक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह से है। अब देखिए दूसरी पंक्ति बना रहा हूँ मैं, इसके पीछे परत, ये पूरी एक परत दिख रही है आपको नीले कलर के गोलों से। एक परत इसके पीछे बना रहा हूँ, दूसरी लेयर, ये दूसरी लेयर। अब तीसरी लेयर बना रहा हूँ एक इसके पीछे। अब एक चौथी लेयर बना रहा हूँ इसके पीछे। कुल मिला के यहाँ पर आपको 4 परतें दिख रही हैं और सभी परतों के गोले एक दूसरे से संरेखित होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो समझो आपको। इस गोले को अगर आप देखोगे ना, तो पीछे के जो ये 3 गोले हैं ना, 1 2 और 3, यानी रेड कलर के गोले, ग्रीन कलर के गोले, ब्लैक कलर के आपको दिखाई नहीं देंगे अगर इसके सेंटर को आप बीचों बीच से देखोगे तो, यानी सब अलाइंड है। यानी अगर आप इस दिशा में चले जाओ, चाहे यहाँ पर क्षैतिज दिशा में चले जाओ, चाहे ऊर्ध्वाधर दिशा में चले जाओ, आप सभी गोले एक दूसरे से क्या होंगे, संरेखित होगी इस संरचना के अंदर, संरेखित होते हैं। तो एक बार समझेंगे आप इस चीज को करना कैसे है। चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप इस पहली परत को जो नीले कलर की दिखाई दी इसको ए बोलेंगे, तो रेड कलर वाली गोले की परत को भी, सॉरी सॉरी सॉरी, रेड कलर वाले गोले वाली परत को भी अपन ए ही बोलेंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि सभी परतें एक जैसी हैं, सभी परतों के गोले क्या हैं, संरेखित हैं, इसलिए इसको भी ए ही बोलेंगे। ग्रीन कलर वाली परत है उसको भी ए ही बोलेंगे, ब्लैक कलर वाली परत है उसको भी ए ही बोलेंगे। तो कुल मिला के सभी परतों, तो यहाँ पर पैटर्न कैसा आया, यहाँ पर पैटर्न आ गया ए ए ए पैटर्न। दूसरा है यहाँ पर देखो, एका कोष्ठका को चेक करते हैं अपन एक बार। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर एक एका कोष्ठका बनाता हूँ मैं, ये लो, इन चारों गोलों को मिला करके मैंने एक एका कोष्ठका बनाई है। अब मैं छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि ये दो जो पीछे वाले गोले हैं ना, इनके केंद्र ये देखो ये वाले हैं, और ये दोनों इससे इस तरह से मिल गए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो ये ब्लू कलर के गोले हैं उनसे एक वर्ग बना लिया चारों गोलों के केंद्रों को मिलाकर के, 4 गोले आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं जिनके केंद्रों को मिलाकर के मैंने एक वर्ग बनाया है, और 2 गोले पीछे रेड कलर की परत में हैं। अब रेड कलर के जो 2 गोले उनके नीचे भी तो 2 गोले होंगे ना, उनको मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। ये लो, मान लो एक गोला यहाँ आ गया और इस एक गोला यहाँ आ गया। अब इन दोनों को देखो यूँ मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो एक एककोष्ठका बनी है उस वो एककोष्ठका सामान्य घनीय एससीसी है, आद्य घनीय या सरल घनीय एककोष्ठका है वो, आद्य घनीय या सरल घनीय एककोष्ठका है ये, एककोष्ठका। यहाँ पर जो पूरा जालक बना है वो आद्य घनीय जालक है या सरल घनीय जालक है, जालक बना है, और जिसके एकक कोष्ठका ये ऊपर वाली है। दूसरी चीज, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस बात को समझेंगे एक बार आप। जरा देखिए, मैं इस पार्टिकल को लेता हूँ, इस पार्टिकल से देखो, इधर देखो 2 गोले टच में हैं और ऊर्ध्वाधर भी देखो 2 गोले टच में है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल के नीचे भी तो कोई पार्टिकल होगा तो वो भी टच में होगा, और इसके ऊपर अगर एक परत और आ जाए, ब्लू कलर वाली परत के ऊपर एक परत आ जाए, तो वो
परत और आ जाए तो उससे भी ये वाला गोला टच में होगा। यानी 4 तो आपको दिख रहे हैं, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर, टोटल कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 6। बात को अच्छे से समझ लो आप, 6। यानी आपको इतनी बातें समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर इस परत के रेस्पेक्ट में क्या क्या लिखेंगे? पहली चीज़ तो अपन ये बताएंगे कि यहाँ सभी परतों के गोले संरेखित होते हैं। जब द्विमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो सभी परतों के गोले क्या होते हैं? संरेखित होते हैं। ठीक है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर जाओ चाहे क्षैतिज जाओ आप। तो पहले अपन इस बात को लिख लेते हैं, फिर आगे अपन बात करते हैं। देखिए, थ्योरी लिख लेते हैं अपन, ज़्यादा समय न खराब करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो, जब द्विमीय में वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो, सॉरी रखा जाता है तो सभी परतों के गोले लिख दो या अभिविकर्ण लिख दो, एक ही बात है। सभी परतों के अभिविकर्ण ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में संरेखित होते हैं। संरेखित होते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ सभी परतें समान होती। समान क्यों? जब सभी गोले संरेखित होंगे, सभी परतों के सभी गोले जब संरेखित होंगे तो परतें कैसी होगी? समान। यहाँ सभी परतें समान होती है। यहाँ सभी परतें समान होती है जिससे ए डॉट डॉट व्यवस्था प्राप्त होती है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आप कहेंगे कि यहाँ इस प्रकार प्राप्त जालक सामान्य घनीय जालक, प्राप्त जालक सामान्य घनीय जालक होता है जिसकी सामान्य घनीय जालक होता है जिसमें आधे घनीय एकक कोष्ठिका उपस्थित होती है। कुल मिला के बात ऐसी है कि आधे घनीय एकक कोशिकाओं से मिलकर के, यानी ये जो आधे घनीय एकक कोशिका है ना, इनसे मिलकर के सामान्य घनीय जालक बनता है इस प्रकार की व्यवस्था में। तो ये पूरा हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 2D SCP लेयर्स हैं, इनको अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सामान्य घनीय जालक बनेगा और उसकी एकक कोशिका आधे घनीय एकक कोशिका होगी। ये 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। ये पूरा हो गया। अब अपन 2D SCP लेयर्स को
वर्ग निविड़ संकुलित परतों को तो एक दूसरे के ऊपर रख ही लिया। अब अपन वर्ग निविड़ संकुलित, सॉरी, अब अपन षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसको करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे वो देखो आप, जरा समझे बात को अब आप। इसमें हेडिंग डालेंगे द्विविम या द्विविमीय, जैसा भी आपको अच्छा लगे, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमा में निविड़ संकुलन। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप जरा समझेंगे आप। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखाना चाहूंगा यहाँ पर, देखो एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं पहले इसमें, और 2DHCP परतों को, आपको पता है षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को HCP बोलते हैं। 2DHCP परतों को एक दूसरे पर रखकर त्रिविमा में निविड़ संकुलन किया जाता है। दूसरी चीज एक और हम अब बताएंगे, यहाँ 2DHCP परतों में दो प्रकार के त्रिकोणीय छिद्र पाए जाते हैं। अब कैसे दो प्रकार के त्रिकोणीय छिद्र पाए जाते हैं उसको समझेंगे एक बार। फर्स्ट वाला है उच्च त्रिकोणीय छिद्र, उच्च का मतलब अपर से है, और सेकंड है निम्न त्रिकोणीय छिद्र। ये दो प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं, दोनों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल है, 15 से 20 मिनट तो कम से कम लेक्चर को अब देने पड़ेंगे अभी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मैं मानता हूँ, लेकिन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। दो टाइप के छिद्र मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। किस टाइप से करेंगे जरा देखो आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। ये एक अवयवी कण है, ये दूसरा अवयवी कण है, ये तीसरा अवयवी कण है, ये चौथा अवयवी कण है। ये देखिए, अब आगे देखिए, समझो बात को। यस, ये देखिए आप, एक सेकंड देखो, ये प्रॉपर नहीं बन पाया, यही प्रॉब्लम मेरे को थोड़ी इससे पहले वाली वीडियो में आ रही थी, गोले बनने में दिक्कत आ रही थी।
मैं इस पूरे को ही वापस बनाता हूँ, देखो। देखिए, एक बार कोशिश करता हूँ इससे अगर बन जाए तो। ये भी नहीं बैठेगा। 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, प्लीज़। आप थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको देरी हो रही है इस बात के लिए। अपने आप में ये पहला एक एक पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल है। ये देखिए आप। ये देखिए, अब इधर देखिए आप। देखिए आप, इसमें थोड़ा सा आपको आपको सही समझ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक बार, ये पार्टिकल बनाने का मैंने प्रयास किया था सही सा। सही कर दूंगा मैं इनको, अभी देखना। हाँ, बिल्कुल जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या है, प्रॉपर लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कॉपी पे बिल्कुल प्रॉपर बन पाएंगे आपसे ये। आप बिल्कुल अच्छे से बना लोगे, देख लेना कॉपी पे। ये क्या, कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा लिखा नहीं जाता सही। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के छिद्र दिख रहे हैं आपको। एक तो ये वाला छिद्र है जो जिसका शीर्ष ऊपर की तरफ है, जिसका पीक ऊपर है। एक इस टाइप के छिद्र दिख रहे होंगे जिनका शीर्ष नीचे है आपको। इसका शीर्ष जो ऊपर है, इसका नीचे है। तो मेरे कहने का मतलब, इसको देखो, मैं इसको ले रहा हूँ। इसको बोलूँगा मैं उच्च त्रिकोणीय छिद्र, जिसका शीर्ष ऊपर हो उसको उच्च। और देखिए इसका शीर्ष देखो, या इसका देख लो। और निम्न त्रिकोणीय छिद्र, दो प्रकार के छिद्र है। ये 2D के अंदर है। अब इसके ऊपर तीसरी लेयर रखेंगे तो, दूसरी और तीसरी लेयर रखेंगे तो कुछ और होगा। अब चीज़ों को समझना, आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, दो टाइप के छिद्र है। अब इन छिद्रों, अब इसके ऊपर ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे तो क्या होगा, दो प्रकार के छिद्र उत्पन्न होंगे। इन त्रिक मैं मेरी बात ध्यान से सुनना। इन त्रिकोणीय छिद्रों के ऊपर अब हम दूसरी परत के कण, अवयवी कण रखेंगे तो दो प्रकार के छिद्र मिलेंगे, चतुष्फल के छिद्र और अष्टफल के छिद्र। देखिए मैं बताता हूँ कैसे होंगे ये। देखिए बात को समझे आप एक बार। देखो यहाँ, जब जब ये त्रिकोणीय छिद्र, जहाँ यहाँ जब ये त्रिकोणीय छिद्र द्वितीय परत, एक सेकंड,
द्वितीय परत के गोलों के द्वारा भरे जाते हैं तो दो प्रकार के छिद्र बनते हैं, जिन्हें चतुष्फलकीय एवं अष्ट चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्र कहा जाता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र कहा जाता है। अब देखो कैसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र बनेंगे, उसको एक बार आप समझेंगे। मैं दोनों को डायग्राम को एक साथ बताऊंगा, दोनों छिद्रों को एक साथ दिखा रहा हूं मैं, एक बार आप देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि दोनों छिद्र कैसे बनेंगे। देखो आप थोड़ा सा गोले थोड़ा प्रॉपर बनाने का प्रयास करूंगा मैं, कि आपको समझ आ जाए। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो तो मैं समझा के रहूँगा, चाहे कैसे भी हो। ये एक अभिविकर्ण है, दूसरा अभिविकर्ण है। ये थोड़ा दूर बन गया है, मुझे पास बनाना है बिल्कुल। हम्म, ये दूसरा है। ये तीसरा है। चौथा अभिविकर्ण है। थोड़ा ऊपर नीचे बन गए हैं, वो एक बात अलग है। कोशिश करता हूँ कि सीधा बन जाए। हम्म, और वेट करें आप लोग, बना दूंगा मैं। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम तो हो रही है। देखिए आप, ये हो गया है। अब इसके नीचे देखो, दूसरी दूसरी लेयर ले रहा हूँ मैं। हम्म, ये लो। तीसरी ले रहा हूँ। ये देखिए आप आगे, ये एक एससीपी द्विमीय परत बन रही है, षटकोण द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बन रही है ये। थोड़ा ये फिर देखो प्रॉब्लम हो गई है। वापस बना लेते हैं। देखो इस तरह से परत बन गई। अब इसके ऊपर मैं दूसरी परत रख रहा हूँ, दूसरी परत के गोले इन त्रिकोणीय रिक्तियों में रखे जाएंगे। ठीक है, तो दो प्रकार की रिक्तियाँ बनेगी, चतुष्फल की और अष्टफल की। तो देखते जाओ आप, ये देखो, इसको एक चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। देखो जरा बात को समझना। तीन गोले आपके सामने इस तरह से हैं, इनके ऊपर मैं एक गोला रख रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि चार गोलों के केंद्र देखो, एक, दो, तीन और ये सेंटर वाला, ये चारों गोले मिलकर के जिस रिक्ति का निर्माण करेंगे उसे अपन चतुष्फल की रिक्ति
या टेट्राहेड्रल बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्ति बोलेंगे। यानी एक त्रिकोण रिक्ति के ऊपर जब एक गोला आता है ना, ये रेड वाला जो गोला दिख रहा है, ये चतुष्फल की रिक्ति बना रहा है। तो ये देखो चतुष्फल की रिक्ति है, ये भी एक चतुष्फल की रिक्ति है, ये भी एक चतुष्फल की रिक्ति है, और ये भी एक चतुष्फल की रिक्ति है। ये देखो चतुष्फल की रिक्ति है, ये इस तरह से देखिए आप, ये सब चतुष्फल की रिक्तियां हैं, जो भी आपको दिख रही हैं सब चतुष्फल की रिक्तियां हैं। इन्हीं में मैं आपको अष्टफल की रिक्तियां दिखाने का प्रयास करूंगा अभी। ये देखो आप, अब मुझे एक बात बताइए, आप इनको आप चतुष्फल की रिक्तियां कहोगे? देखो मैं टी लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो तीन गोल, एक त्रिकोण युक्त के ऊपर एक गोला आ रहा है, टी चतुष्फल की, चतुष्फल की, चतुष्फल की, चतुष्फल की, राइट, चतुष्फल की, चतुष्फल की, चतुष्फल, टी दिख रहा है सब जगह, टी लगा रहा हूँ मैं, ये चतुष्फल के हैं। अब ध्यान देना, मैं अष्टफल की रिक्ति भी लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना एक बार, राइट, इसको देखो, यहाँ पर मैं इसको अष्टफल की रिक्ति कह रहा हूँ, जो ओ लगा रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? देखो तीन गोलों को मैं हार्ड बना रहा हूँ, बिल्कुल नीचे वाले ब्लू कलर के तीन गोले हैं जिनको मैं बिल्कुल हार्ड कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। एक तो इस गोले को मैंने मिल गहरा कर दिया है, मैंने डार्क कर दिया है, इस गोले को मैंने डार्क कर दिया है, और इस गोले को मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रेड कलर का गोला है उसको भी डार्क कर रहा हूँ। ये देखो, अब इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ। देखो, और इसको मैं फिर डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तीन ब्लू कलर के गोले हैं, उनमें जो त्रिकोण रिक्ति है वो इस टाइप की है। ध्यान देना मेरी बात, इसमें जो त्रिकोण रिक्ति है ना वो इस टाइप की है, और जो रेड कलर के हैं उसमें जो त्रिकोण रिक्ति है वो इस टाइप की है, देखो आप। और इनको जब मिला दिया जाता है एक दूसरे से तो एक अष्टफलक बनता है, मतलब एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। ये चतुष्फल की रिक्ति थी और एक अष्टफल की रिक्ति बनती है इस टाइप की। तो इसको अपन अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे। यानी एक त्रिकोण रिक्ति नीचे आती है, एक ऊपर आती है। एक खास बात और है इसकी, क्या खास बात है? अगर एक त्रिकोण का शीर्ष नीचे है ना तीन गोलों का, तो दूसरे वाले का त्रिकोण का शीर्ष ऊपर होगा, इस टाइप का होगा ये। ध्यान रखना इस बात का आप। तो आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे देखिए आप, बहुत सिंपल चीज़ है। तो एक तो ओ यहाँ लगा दिया मैंने, और कहीं भी हो सकता है, इसकोई बात नहीं। जैसे मान लो एक ऑक्टाहेड्रल मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इसमें ब्लू कलर का और रेड कलर का ऊपर नीचे आ रहा है। ये थोड़ा प्रॉपर ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन आप कॉपी पे जब गोले बनाएंगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे। एक अष्टफल की रिक्ति यहाँ आएगी, इस तरह से देखो तीन अष्टफल की रिक्ति और बहुत सारी टेट्राहेड्रल चतुष्फल की रिक्तियाँ दिखाई दी हैं, दिखाई दे रही हैं। और भी ज़्यादा बना सकते हैं अपन एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। चलिए इतनी बात हो गई है। अब अगला स्टेप क्या आता है? यहाँ पर दो पर्दे देख लिया। अब यहाँ पर मेरी बात समझना, यहाँ आपको दो प्रकार की रिक्तियाँ मिली, एक तो चतुष्फल की रिक्ति और एक अष्टफल की रिक्ति। ध्यान देना मेरी बात, इसको अपन ओ से दिखा रहे हैं, इसको टी से दिखा रहे हैं। अपन देखो दो परतें तो यहाँ पर हो ही गई, एक तो ब्लू कलर वाली और रेड कलर वाली, एक तो ये ब्लू कलर वाली और एक रेड कलर वाली, दो परत होंगी यहाँ पर। एक बार अवयवों को इस तरह से रखेंगे चतुष्फल की रिक्तियाँ आच्छादित हो जाए, ढक जाएं। तो जब चतुष्फल की रिक्तियों पर तीसरी परत के अवयवीकरण, तृतीय परत के अवयवीकरण रखेंगे यहाँ पर, एक परत तो हो गई नीले कलर वाली, एक परत हो गई लाल कलर वाली, अब तीसरी परत रखेंगे तृतीय परत। तो अगर चतुष्फल की रिक्तियां ढकेगी तो अलग प्रकार का क्रिस्टल जालक बनेगा, और अगर अष्टफल की रिक्तियां ढकेगी तो फिर अलग प्रकार का जालक बनेगा। मतलब दो टाइप के जालक बनेंगे, एक बार
चतुष्फल की रिक्तियों के लिए ढकने पर और एक बार अष्टफल की रिक्तियों के ढकने पर। तो चलिए आगे अपन बातचीत कर लेते हैं फिर इसके लिए क्या क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, इन तमाम बातों को अपन सीखने वाले हैं। चलिए इस लाइन को लिख करके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर मैं 3 स्टार डाल करके एक लाइन लिख रहा हूँ। इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब जब चतुष्फल की रिक्तियाँ और तरते परत के गोलों के द्वारा या अभिविकर्ण, गोले या अभिकर्ण की बात, गोलों के द्वारा आच्छादित, आच्छादित का मतलब ढकना होता है, ध्यान रखना, आच्छादित की जाती हैं तो, छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, आच्छादित की जाती हैं तो आ, की जाती हैं तो तरते परत के गोले, तरते परत के गोले प्रथम परत के साथ तथा चतुर्थ परत के गोले, अभी करके दिखाऊंगा मैं, आप चतुर्थ परत के गोले द्वितीय परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। संरेखित होते हैं, मेरी बात समझें आप, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। चतुष्फल की रिक्तियां हैं, इन पर तरते परत के गोले रखे जाएंगे। तरते परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जाएगा, तो तरते परत के गोले किसके साथ, प्रथम परत के साथ, तरते परत के गोले प्रथम परत के साथ और चतुर्थ परत के गोले द्वितीय परत के गोलों के साथ क्या होंगे, संरेखित होंगे। क्या होंगे, संरेखित होंगे। ठीक है, तो मैं इनको सबको हटा रहा हूँ, स्मॉल एरेज के संरेखित होंगे। इस बात को आप अच्छे से नोटिस कर लेना। ठीक है, संरेखित होंगे। अब कैसे होंगे इसको आप वन बाय वन एक बार देखेंगे। मैं गोले बना रहा हूँ अब। एक डायग्राम जनरेट कर रहा हूँ मैं, इस डायग्राम को आप देखेंगे। ऐसा डायग्राम पहले बना चुका हूँ, बस अपन को दो परत में पहले बना चुका हूँ, और तीसरी परत इसके ऊपर कैसे रख के देखेंगे उसको समझेंगे एक बार आप। देखिए जरा, एक अभिविकर्ण तो ये वाला है, जरा समझे बात को। ये थोड़ा दूर बन गया है, बस ये यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इशू हो जाता है। देखते जाइए आप, ये गोले टच कर रहे हैं एक दूसरे को। चलिए ये हो गया, एक और बना लेते हैं।
हम्म, अब इसके नीचे मैं दूसरी परत बना रहा हूँ। इसके नीचे एक परत और बना एक। ये वो दूर हो गई है थोड़ा सा, इसको दोबारा बना लेते हैं इसको, इस गोले को। इसको दोबारा बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं। एक और बना, इधर एक और। देखिए आप इसको। ज़रा समझे। अब इसके ऊपर मैं सेकंड परत लगा रहा हूँ जिससे चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियाँ बनती, वो वाला। तो ध्यान देते जाना एक बार आप। इस चतुष्फल की रिक्तियाँ बन रही है साहब। अब देखो इसके नीचे यहाँ देखिए। ये देखिए आप, ये थोड़ा यहाँ से दूर हट गया है, वो एक बात अलग है। टच मान के चलना, आप कॉपी में थोड़ा सही बनाना। देखिए आप, अब जरा समझें आप। देखो ये अष्टफल की अष्टफल की चतुष्फल की रिक्ति इससे पहले बताए थे, वो बन गई है। अब अपन को सिर्फ क्या करना है, अष्टफल की रिक्तियों को भरना है। तो देखिए मैं इस परत को ए बोलूँगा, ध्यान रखना। इस परत को ए, रेड वाली जो परत है इसको बी बोलूँगा मैं। अब इसके ऊपर मैं ये जो चतुष्फल की रिक्तियाँ उनको ढक रहा हूँ मैं। तो ध्यान देना, इसके लिए मैं ग्रीन कलर का चतुष्फल की रिक्तियाँ। देखो आप, ये वाली रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति है क्या, जो तीन रेड कलर के गोलों से मिलकर बनी हुई है। इस चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर मैं तृतीय परत का एक गोला रख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर देखो। ये देखो आप, इसके ऊपर देखो, ये एक चतुष्फल की रिक्ति बनी हुई है, नीचे एक ब्लू कलर का गोला और तीन ऊपर त्रिकोण रिक्ति रेड कलर के गोलों से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ देखिए आप,
ये देखो आप, अब ध्यान देना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जहाँ मैंने ग्रीन कलर के गोले लगाए हैं वहाँ पर नीचे तो एक ब्लू कलर का गोला है ऊपर, और तीन इसके ब्लू कलर के गोले के ऊपर तीन रेड कलर के गोले हैं, तो एक चतुष्फलक रिक्ति बन गई, तीन और एक चार से। और इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का गोला लगाया है, तो ये जो ग्रीन कलर की जो तीन गोले मिलकर बने हुए हैं वो किसके संरेखित हैं, किसके ठीक ऊपर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के गोले का केंद्र और नीचे ब्लू कलर के गोले का केंद्र बिल्कुल एक ही होगा, यानी दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, संरेखित। इसलिए ग्रीन कलर के गोलों की जो परत बनेगी, अभी तो तीन ही दिख रहे हैं, इसकी जब पूरी परत बनेगी वो एक की तरह बनेगी। ठीक है, अब इन तीन ग्रीन कलर के गोलों के ऊपर मैं एक चौथी परत लगा रहा हूँ, और चौथी परत का जो गोला आएगा वो बिल्कुल रेड कलर के गोलों के सिद्ध में होगा। देखो, रेड कलर के बिल्कुल सिद्ध में आ रहा है, रेड कलर के गोलों का मतलब रेड कलर के गोले का केंद्र और ब्लैक कलर के गोले का केंद्र एक ही होगा, यानी दोनों संरेखित होंगे। इसलिए जो ब्लैक कलर के गोले मिलकर जो परत बनाएंगे वो बी कलर रेड कलर के गोलों की परत के समान होगी, संरेखित होगी। इसलिए अगर रेड परत परत को अपन बी कहते हैं तो ब्लैक कलर की परत को भी अपन बी कहेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न कैसा मिल गया आपको, ए बी पैटर्न मिल गया है, ए बी पैटर्न मिल गया अपन को यहाँ। शायद बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ए बी पैटर्न मिल गया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर के तीन गोले दिखाए हैं, 8 भी हो छः भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ब्लैक कलर के गोले भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने बस आपको इतना बता दिया कि प्रथम परत जो, अब छोटी सी बातें और सुनते हैं, तो प्रथम परत जो ए है नीले कलर के गोलों से मिलकर बनी हुई है उसमें, और तरते परत जो ग्रीन कलर के गोलों से मिलकर बनी हुई है, ये दोनों इन दोनों परतों के गोले संरेखित होंगे। परत ए के गोलों के केंद्र और परत ग्रीन कलर की परत, तीसरी परत है जो तरते परत है भाई, ये तो फर्स्ट परत, अभी मिटा देंगे इसको, ये थर्ड परत, ये सेकंड परत और ये फोर्थ परत। थ्योरी ये लिखी है, फर्स्ट परत के जो नीले कलर के गोले हैं वो, थर्ड परत के जो ग्रीन कलर के गोले हैं वो बिल्कुल सिद्ध में होंगे, सेकंड परत जो लाल कलर के गोले हैं, और चौथी परत जो कि ब्लैक कलर के गोले, बहुत सारे बनेंगे, अभी तो एक ही दिखाया मैंने, ये बिल्कुल सीधे होंगे, इसलिए ए बी पैटर्न बनेगा। शायद उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब आगे बात करेंगे, अपन थ्योरी लिखेंगे इसके लिए। मान लो अपन बिल्कुल लेक्चर समापन के पास में ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब इससे देखो, मैं जो आपने ये चीज़ देखी है, इससे मैं एक छोटी चीज़ बाहर निकाल रहा हूँ। इससे सबसे पहले मैं ब्लैक कलर के तीन गोले बना रहा हूँ ऊपर ही ऊपर, देखो ब्लैक कलर के तीन गोले बना रहा हूँ, ये लो। तीन गोले। अब इसके नीचे ग्रीन कलर है, इसके छह गोले बना रहा हूँ, दिखाई तीन दे रहे, छह भी बना सकते हैं अपन। आप थोड़ा प्रॉपर बना लें, ये थोड़े अंदर आ गए। देखो छह बन गए हैं। अब इसी तरह से मैं यहाँ नीचे रेड कलर के तीन, इसके देखो बी ऊपर ऊपर ब्लैक वाली थी, फिर ग्रीन वाली, अब रेड वाली, देखो रेड के मैं तीन गोले बना रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके नीचे मैं ब्लू कलर के छह गोले बना रहा हूँ। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आने वाली है यहाँ पर। थोड़ा समय लग रहा है वो एक बात अलग है। यहाँ पर छह गोले बना रहा हूँ ग्रीन कलर वाले, ओ सॉरी ब्लू कलर वाले। देखिए छह गोले। अब जरा समझना, रेड कलर वाली जो ब्लू कलर वाले गोले उनको मैं ए परत बोलूँगा, नीचे नीचे, और रेड वालों को मैं बी परत बोलूँगा, और ग्रीन वाले को मैं फिर ए परत बोलूँगा, क्योंकि ए ग्रीन वाले परत के गोले और ब्लू वाले परत के गोले बिल्कुल सीध में होता है, और ब्लैक वाले को मैं फिर बी बोलूँगा। तो यहाँ पर ए बी पैटर्न हुआ। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए तो मैं क्या बोलूँगा, देखो यहाँ पर तो लेंगे फिर इसके लिए लिखेंगे चतुष्फल की
छिद्रों का भरना, ये वाला, इस फिगर के अंदर, तो ये वाला फिगर। और इसमें क्या लिखेंगे वो देखो, आप समझो बात को। यहाँ लिखेंगे अपन षटकोणीय संकुलन। षटकोणीय संकुलन में ऐसा होता है, षटकोणीय संकुलन, ये षटकोणीय संकुलन है यहाँ पर। अब इससे देखो क्या करेंगे अपन, इससे मैं एक फिगर और निकालता हूँ। देखो वो फिगर कैसे निकलेगा वो देखो। सबसे पहले देखो बी वाले 3 ब्लू कलर के गोलों को मैं इस तरह से बना रहा हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सही नहीं बनाई। देखते जाए एक बार आप। देखो इस तरह से, मतलब 2 गोले पीछे की तरफ होंगे, एक गोला आगे होगा। अब इसी तरह से ग्रीन कलर को देखो, 6 गोलों को मैं अपन कैसे दिखाएंगे। ये देखो, अब मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या, ग्रीन कलर में 6 गोले हैं, ग्रीन कलर के अंदर दिखाए कितने दिए, 4 गोले। इसका मतलब इन दोनों सामने वाले 2 गोलों के पीछे की तरफ 2 गोले हैं, तो 2 तो पीछे और 2 ये सामने वाले हैं, 4, और ये 5 और ये 6, ऐसे 6 गोले दिखाते हैं इसमें, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में अपन को रेड कलर के 3 गोले बताने हैं, तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। रेड कलर के गोले कुछ इस तरह से आएंगे 3, ठीक। और इसके नीचे मैं 3 ब्लू कलर के गोले बनाना चाहता हूँ, 6 ब्लू कलर के 6 बनाना है। अब देखिए आप, ये वाली जो परत है वो तो ए है, रेड वाली बी है, ग्रीन वाली फिर ए है, और ब्लैक वाली फिर बी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल, षटकोणीय। एक एक हेक्सागोनल, एक षटकोण बन गया है ये। एक षटकोण के अंदर कुछ इस तरह का होता है, ये मान लो एक षटकोण बन गया है ये, इस टाइप का ए बी पैटर्न वाला। ठीक है, अब देखिए मैं इससे एक यूनिट सेल निकाल रहा हूँ, इससे एक यूनिट सेल बना रहा हूँ मैं। अब कैसे बनाएंगे यूनिट सेल, ज़रा समझेंगे एक बार आप। बस हो गया है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा, फिर ये तो हो जाएगा, फिर एक छोटा सा और रहेगा। समय चाहे लग जाए, लेकिन अपन को चीज़ें समझनी है। देखो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर वाली लेयर बना रहा हूँ, ये वाली। यहाँ पर अभी भी कण है, और इसके नीचे रेड कलर वाली लेयर है 3 की। फिर इसके नीचे ब्लू कलर वाली लेयर है 6 पार्टिकल इसमें। एक एक पार्टिकल इनके सेंटर में आता है। ये लो देखो, एक यूनिट सेल है। मैं भी आपको समझा देता हूँ यूनिट सेल कहाँ से आई है। इन सबको मिला देते हैं एक बार अपन। ये लो देखो, एक सेकंड वेट करें थोड़ा।
थोड़ा सा वेट करें, समझ आता हूँ मैं असुविधा के लिए कोई। ज़रा समझें। मैं मिला देता हूँ। देखो ये, सॉरी सॉरी। इस तरह से देखिए, अब इनको देखो। मिला देते हैं अपन। एक एससीपी यूनिट सेल कैसे बनेगी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो सीधी लाइन खींचेगी, ये मुझसे हो नहीं पा रहा। एक सेकंड रुकिए आप। ओह माय गॉड, ये रुक जाए, एक बार मैं वापस से बनाता हूँ इसको। हो गया है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल था वो इस तरह से देखो। और ये इधर से नीचे आएगा। और देखिए ये वाली चीज़ें हैं जो अपने मिला दिए। आप थोड़ा सा और ध्यान देना, ये इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखो ये एससीपी यूनिट सेल है। अब इसमें 6 तो ग्रीन कलर के हैं, तो इसको तो देखो, मैं इसको मैं ए परत बोलूँगा, रेड वाले को मैं बी परत बोलूँगा, और ब्लू वाले को मैं ए परत बोलूँगा। तो देखो ए बी ए, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ब्लैक वाली, यहाँ ब्लैक वाली परत आ जाएगी जिसको अपन बी कहेंगे। तो इस तरह से वो आ जाएगी बस। तो अपन के लिए एक्स एक एससीपी यूनिट सेल में ऐसा होता है। तो ये तमाम बातें बन गई हैं। इसके नीचे लिखेंगे अपन षटकोणीय, षटकोणीय एकक कोष्ठका की ज्यामिति। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे वो देखो, आप समझो। यहाँ पर किया क्या क्या अपन ने, उसको एक बार आप समझ लेते हैं। यहाँ पर एक अपन ने ये एक एनवायरनमेंट तैयार किया, इस तरह 4 परतों का ABCD वाला एक एनवायरनमेंट तैयार किया, ये वाला। ठीक, फिर उसके बाद में इस एनवायरनमेंट से मैंने 4 परतें थी, ब्लैक वाली, ग्रीन वाली, रेड वाली और ब्लू वाली। इन चारों परतों के गोलों को मैंने इस तरह से लिख लिया यहाँ पर। देखो ये ब्लैक वाली परत का 3 गोले, हालांकि इसमें इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ही गोला ब्लैक का दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर गोले 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, बनाएंगे तब आगे आएंगे। ग्रीन वाले 3 दिखा रखे थे लेकिन 6 दिखाया। यहाँ पर रेड वाले बहुत सारे दिखा रहे लेकिन 3 लिए अपन ने। और यहाँ पर ब्लू वाले हैं जो पूरी परत में बहुत सारे हैं, लेकिन अपन ने जो लिए हैं वो 6 गोले लिए हैं ये वाले। ठीक, इससे और इससे ये बनाया अपन ने। कैसे बनाया, शुरू वाले 3 थे
तो देखो ब्लैक में 3 दिखा दिए, फिर ग्रीन में 6 दिखा दिए, फिर रेड में 3 दिखा दिए, और फिर ब्लू के अंदर 6 दिखा दिए। ये दिखा दिया अपन ने। इसके बाद में अपन ने क्या किया है वो देखो आप। इसके बाद में किया अपन ने, एक यूनिट सेल निकाली इससे। तो देखो इसको इसको ए वाले को देखो, ये वाला ए, फिर रेड को, ये रहा रेड, ये रेड, और फिर ब्लू को, इसको, ये 3 ब्लू को, इसको मिला करके इसकी ज्यामिति बना ली। यानी ये जो बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें एक यूनिट सेल ऐसी होगी, ठीक है ना। तो ये यूनिट सेल निकाल ली। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको, और फिर अपन आगे बात करते हैं। एक बड़ा लेक्चर बन गया है ये, मैं एक मानता हूँ इस बात को, लेकिन टॉपिक भी ख़त्म हो गया, ये भी तो है ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये टॉपिक भी ख़त्म हो रहा अपना। तो कुछ थ्योरी की बातें अपन लिखेंगे यहाँ पर। चलिए थ्योरी करते हैं अपन। गोले अगर आपने जैसे मान लो चित्र में 3 दिखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं 3, 6 भी ले सकते हैं अपन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो क्या थ्योरी बनाएंगे। सबसे पहले कहेंगे इस स्ट्रक्चर के लिए, इस प्रकार प्राप्त संरचना षटकोणीय निविड़ संकुलित SCP षटकोणीय निविड़ संकुलित SCP संरचना होती है। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, निविड़ संकुलन क्या होगा और पार्टिकल कितने होंगे, इसको भी अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं। समझना मेरी बात को। मैं पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूँ, समन्वय संख्या। देखिए आप इस डायग्राम को ले लो एक बार, आप इस डायग्राम को ले लीजिए आप। बताइए डायग्राम के चारों तरफ कितने गोले हैं? 6 गोले हैं। इस जो मैंने ये लाइन खींची है, इस गोले के चारों 6 गोले संपर्कित हैं। अब 3 गोले इसके ऊपर भी तो है ब्लैक वाले, तो 6 + 3, और 3 गोले रेड वाले हैं इसके नीचे, तो 6 + 3, तो टोटल कितने हो गए? 12। यानी इस गोले को टोटल 12 गोले घेरेंगे, क्योंकि 3 तो ब्लैक वाले ऊपर की तरफ और 3 रेड वाले नीचे की तरफ, और 6 गोले ग्रीन वाले इसको घेर रहे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई है? 6। तो कहने का मतलब इस यूनिट सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक सेकेंड, समन्वय संख्या 12 होती है। तो ये तो हो गया समन्वय संख्या का 12 वाला, ये लाइन तो मैं लिख दूंगा। अब अगली लाइन इसमें देखो, इस यूनिट सेल में जो SCP यूनिट सेल है, इसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे जरा समझना। प्रभावी पार्टिकल कितने होंगे इस एक SCP यूनिट सेल के अंदर? देखो 6 तो यहाँ दिख रहे हैं, 6 यहाँ दिख रहे हैं, 12 और 3 बीच में दिख रहे हैं, 15। लेकिन 15 तो नहीं होंगे, तो होंगे कितने एक यूनिट सेल के अंदर, एक SCP यूनिट सेल में? उसको अपन डिफाइन करेंगे। अपन इस गोले की बात करते हैं, ध्यान देना। इस गोले को मैं भारी बना देता हूँ, इसकी बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक यूनिट सेल तो इधर बन जाएगी इस गोले को टच करते हुए, इस टाइप की यूनिट सेल इस साइड बन जाएगी। एक यूनिट सेल इस टाइप की बन सकती है इसको टच करते हुए। तो इस गोले से कितनी यूनिट सेल टच में हो गई हैं? ध्यान देना एक बार, 1, 2 और 3। 3 यूनिट सेल इस गोले को टच कर रही हैं, और 3 इनके ऊपर आ जाएगी। तो कितनी यूनिट सेल इस गोले को टच करेगी? 6 यूनिट सेल, 6 एका कोष्ठक इस गोले को टच करेगी। तो इसका मतलब एक में इसका कितना पार्ट आएगा? 1/6। तो एक गोले इस ग्रीन कलर के गोले को जिसमें मैंने मार्क किया है, इस गोले को 6 यूनिट सेल टच करेगी। 3 तो ये दिख रही है 1 2 3 वाली, और 3 इसके ऊपर। तो एक में इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा?
एक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/6। तो यार ध्यान दो, 6 गोले तो ग्रीन वाले हैं, 6 ब्लू वाले हैं, तो टोटल 12 गोले हो गए। एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 प्लस, यहाँ देखो सेंटर में 2 गोले हैं, एक तो ये वाला ग्रीन वाला और एक ये वाला ब्लू वाला। ये ज़्यादा ज़्यादा इसके ऊपर 1 यूनिट सेल आ सकती है, इसके ऊपर, इस ग्रीन के ऊपर, और ये ब्लू के एक नीचे आ सकती है। यानी ये वाला जो सेंटर वाली जो अभिविकर्ण है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एका कोष्ठकों के टच में आ सकते हैं। तो टोटल 2 हैं, 2 के टच में आएंगे तो एक में कितना रहेगा, 1/2। और रेड कलर के बीच में 3 है, वो किससे टच में नहीं आएंगे, तो 3 के 3 रहेंगे। अब सोल्व करते हैं, जेड बराबर, जेड इक्वल या 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और 3 ये अपने रहे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो पार्टिकल कितने होंगे, 6 प्रभावी संख्या में। तो दोनों बातों को अपन लिख लेते हैं। इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं एक बार। चलिए दोनों लाइन को लिख लेते हैं एक बार। लाइन क्या है जरा समझना, लिखेंगे और थ्योरी में यहाँ प्रत्येक अभिविकर्ण 6 अन्य अभिविकरणों के संपर्क में, सॉरी 6 नहीं 12 अन्य अभिकरणों के संपर्क में होने के कारण समन्वय संख्या, जिसको आप कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं, CO डॉट सूक्ष्म संख्या भी बोलते हैं, संख्या 12 होती है। चलिए ये लाइन कंप्लीट हुई। एक लाइन और, यहाँ प्रभावी परमाणु की संख्या, यहाँ एक HCP एकक कोष्ठका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या Z बराबर, यहाँ एक HCP एकक कोष्ठका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या Z बराबर 1 2 3 6 होती है। अभी थोड़ी देर पहले निकाला है था अपन ने, वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा 6 होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो अपन लिख लेते हैं। एक लाइन और है, इस संकुलन में जो संकुलन क्षमता है, इस निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता 74% होती है। मतलब 26% बीच बीच में खाली स्पेस है, यानी रिक्तियाँ रह जाती है, 26% होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। इसमें जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैग्नीशियम और जिंक वाले हैं। इसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी मैं लिखा देता हूँ। बेरिलियम है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, एंड TI है, TL टेलुरियम है आदि। ये एग्जाम्पल हो गए हैं। ये वाले दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, अगर आप इनको लर्न करना चाहो तो। बाकी एग्जाम्पल अगर आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, वरना मैग्नीशियम और जिंक को तो आपको लर्न करना ही करना है। ठीक है, इस तरह से हो गया है। तो ये वाले तो तब हुआ, ये वाला प्रोसेज। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों को एक बार समझ लो, वीडियो लंबा हो जाएगा एक अलग बात है, आप 2 स्टेप में देख लेना थोड़ा थोड़ा करके। जब मेरे कहने का मतलब चतुष्फलकियाँ रिक्तियाँ आच्छादित होगी तो ये एनवायरनमेंट मिला। अब मैं एक बार ये लाइन अष्टफल की रिक्तियों के लिए भी लिखूंगा। चलिए अपन अष्टफल की रिक्तियों के लिए करते हैं ये काम।
चलिए एक बार अष्टफल की रिक्तियों के लिए भी लिखते हैं। सॉरी, हाँ, 3 स्टार लगा के लाइन लिख रहा हूँ मैं। जब जब अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन तरते परत के गोलों के द्वारा किया जाता है, तो जब अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन तरते परत के गोलों के द्वारा किया जाता है तो ध्यान देना मेरी बात। चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। ठीक है, अर्थात एबीसी एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है। कैसी व्यवस्था प्राप्त होती है? एबीसी एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है। अब कैसे प्राप्त होती है इसको समझेंगे अपन। अब एक फुल्ली डायग्राम बनाऊंगा, बस एक बार। कैसे प्राप्त होती है वो देखो एक बार। आप एक डायग्राम जनरेट करेंगे अपन यहाँ। इस तरह से देखिए, अब दूसरी पंक्ति इस तरह से आएगी। ये देखिए आप, एक और बना लेते हैं। चलिए, इससे मैं अष्टफल की रिक्तियाँ बनाने का प्रयास करूंगा। पहले अपन बनाएंगे चतुष्फल की रिक्तियाँ। चलिए, ये दो
परत हो गई है। अब ज़रा ध्यान देना, इसको तो मैं ए परत बोलूँगा, इसको रेड वाले को बी परत बोलेंगे, ध्यान देना। और मैं अब सी परत बना रहा हूँ। देखिए पहले मैं 3 गोले ब्लू वाले में बिल्कुल वो कर रहा हूँ और हार्ड बना रहा हूँ, फिर इसको देखना कि कहाँ बात कर रहा हूँ मैं। 3 गोले उम्मीद करता हूँ आपको ब्लू वाले हार्ड दिख गए होंगे। अब मैं रेड वालों को हार्ड करता हूँ। ब्लू वाले के बीच में एक त्रिकोणीय रिक्ति है और एक रेड वाले के बीच में त्रिकोणीय रिक्ति है। इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ एक ग्रीन वाली, इसके ऊपर एक ग्रीन वाला गोला लगा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ग्रीन वाला गोला लगा देते हैं इसके ऊपर। ग्रीन वाला गोला इसके ऊपर नहीं आएगा, एक सेकंड। और ग्रीन वाला गोला इसके ऊपर नहीं आएगा। तो वो अलग हो जाएगा। चलिए एक बार बनाते हैं अपन। देखो इस रिक्ति के ऊपर एक ग्रीन वाला गोला आ रहा है, ध्यान देना मेरी बात। ये परत बिल्कुल किसी से भी ये गोला सिद्ध में नहीं आ रहा, किसी भी गोले के सिद्ध में नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखिए एक ग्रीन वाला गोला बना रहा हूँ इस अष्टफल की रिक्ति के ऊपर, और एक यहाँ पर बना रहा हूँ इस अष्टफल की रिक्ति के ऊपर, ध्यान देना। ठीक है। और इसके ऊपर इन 3 ग्रीन गोलों के ऊपर एक गोला लगा रहा हूँ ग्रीन गोलों की रिक्ति के ऊपर, जो कि ब्लू कलर के ऊपर आ रहा है। ब्लू कलर के ऊपर चौथा गोला ब्लू कलर के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब देखो ग्रीन कलर वाली जो परत है उसको अपन सी बोलेंगे, और जो ब्लैक कलर वाली परत है उसका गोला ब्लू कलर के ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको डी बोलेंगे, सॉरी ए बोलेंगे। यानी चौथी परत का गोला ब्लू कलर के ऊपर आ रहा है, इसलिए ए बोलेंगे। आप अच्छे से एक बार जो मैंने बनाया उसको बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये व्यवस्था कैसी प्राप्त हुई है। ए बी सी ए। अब देखो ए बी सी यहाँ 3 तो ये ए बी सी लिख दिया मैंने कंटिन्यू, और एक ए वाला। अब ए के आगे बी और सी और आ सकता है अपन, यानी ए के ऊपर 2 परतें और रख सकते हैं, बी और सी वाली आएगी वो। तो मतलब कैसा पैटर्न मिलेगा अपन को, ए बी सी पैटर्न मिलेगा अपन को, ए बी सी पैटर्न मिलेगा। समझ आ गई होगी बात। चलिए अपन आगे थ्योरी लिखते हैं और इसको और बनाते हैं। देखो इसमें हुआ क्या क्या है और समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बनाते हैं, जो ब्लैक कलर का एक गोला दिख रहा है उसके मैं 6 गोले बना लेता हूँ। यहाँ पर ब्लैक कलर के 6 गोले बना लेता हूँ ऊपर ही ऊपर। मतलब इसी चीज से मैं ये वाली चीज बना रहा हूँ, 6 गोले। ये लो 6 गोले बन गए। इसके बाद में इसके नीचे देखो कौन सी परत है, ग्रीन वाली। तो ग्रीन के मैं 3 गोले बना लेता हूँ, जैसे सुविधा सुविधा के अनुसार। अपन जरूरत नहीं है 6 गोले भी बना सकते हैं ग्रीन के, जहाँ 3 बन रहे हैं वहाँ 6 भी बनेंगे। इसके बाद में रेड रेड का नंबर आता है, इसके नीचे देखो रेड वाली परत है, तो रेड के भी 3 गोले बना लेता हूँ। देखिए जैसा पोजीशन ग्रीन में है वैसा रेड में नहीं होगा। ग्रीन का अगर अपन ट्राइंगल बनाए तो इस तरह का बनेगा, और रेड का ट्राइंगल बनाए तो इस तरह बनेगा, मतलब अपोजिट होता है। जबकि एससी पे में ऐसा नहीं था, सॉरी चतुष्फल की रिक्तियाँ जब आच्छादित हो रही तब ऐसा नहीं था, अष्टफल की रिक्तियों में ऐसा होता है। एक का शीर्ष अगर नीचे की तरफ है तो दूसरे का शीर्ष ऊपर की तरफ होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आता है नीले कलर में, इसके भी मैं 6 गोले बना रहा हूँ। ये 6। अब देखिए ये तो आपकी परत है वो ए है, ब्लू वाली, येलो, और रेड वाली आपकी बी है, ग्रीन वाली आपकी फिर सी है, और ब्लैक वाली आपकी ए होगी, क्योंकि ब्लैक परत के गोले और ब्लैक परत के गोले और नीली परत के गोले एक दूसरे के सीध में होते हैं। इस तरह से बन गया ये, ठीक है। अब इससे मैं आगे देखिए, यहाँ तो क्या लिखेंगे, देखो फिगर के अंदर अष्टफल के छिद्रों का भरना, और यहाँ क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ लिखेंगे घनीय निविड़ संकुलन। अब देखो इससे तो आपने बनाया ये वाला, अब इससे बनाऊंगा मैं ये वाला। देखो सबसे पहले 6 गोले हैं ब्लैक वाले, तो इनको मैं तैयार करता हूँ। 1 2, एक इसके पीछे, सॉरी एक इसके इधर, अब एक इसके पीछे इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो देखो ये 6 गोले हो गए, 1 2 3 4, और एक ये वाला और एक ये वाला, हो गए 6। अब इसके बाद में नंबर है ग्रीन का, तो ग्रीन के गोलों को देखो इस तरह से, मैं 2 गोले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ग्रीन वाले, यानी ये गोले इस तरह से हैं। इन दोनों को सामने दिखाया तो ये पीछे चला गया, ये वाला पीछे, और पीछे वाला अपन को दिखाई नहीं देगा। अब रेड वाले देखो, रेड वाले में इस तरह से, ये ऐसे है, देखो रेड वाला, इसको अपने सामने रखा तो ये दोनों पीछे चले गए इस रेड के, तो ये सामने वाला दिखाई देगा, पीछे वाले दिखाई नहीं देंगे। अब आता है ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर में 6 गोले देखो इस तरह से दिखाई देंगे, 2 तो ये हो गए, 3 ये वाला 4, ये इसका 5, और इसके जो ऊपर है जो रेड कलर के पीछे आ जाएगा, ऐसे 6 गोले हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अपन लिखेंगे घनीय। ये संरचना एक घनीय की संरचना है, घनीय संकुलन की। तो देखिए इससे तो बना ये वाला और इससे बना ये वाला। अब देखिए अपन आगे क्या करते हैं, इसको मिटाते चलते हैं इनको, आप देखते जाओ सब चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को मिटा देते हैं जो समझने के लिए लिखी थी। बस अब 5 मिनट और वेट कर ले, बस आप हो जाएगा। अब एक मैं इससे ज्यामिति बना रहा हूँ, एक एकक कोष्ठका बना रहा हूँ इससे। देखिए एकक कोष्ठका बनाने के लिए यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट आएगा, यहाँ पर ध्यान देना एक बार। अब अपने हिसाब से कॉपी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू कलर से बनाता हूँ। ठीक है, इसको इससे मिला देते हैं। देखिए घन बन गया होगा, क्यूब बन गया होगा। अब देखिए गोले कैसे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ए वाली परत का सिर्फ एक सेंटर वाला गोला लेंगे अपन, ये वाला सेंटर वाला। तो ये देखो ये लगा दिया मैंने सेंटर वाला गोला, राइट। और ब्लू वाली परत के अंदर भी सिर्फ अपन सेंटर वाला गोला लेंगे, ये वाला, ये लो, आ गए। अब बचा अपन को ग्रीन वाली परत। देखो ग्रीन वाली परत में आपको 3 गोले दिख रहे हैं, तो 3 और ले सकते हैं अपन। मैंने कहा गोले कितने भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। एक गोला इधर आ जाएगा, एक गोला इधर आ जाएगा, 6 हो गए। ऐसे रेड वाले में भी 6 हो सकते हैं। एक ये टूटी लाइन में दिखा रहा हूँ आपको, ये केवल इसको बनाने के लिए है, बाकी आपको बनाना नहीं है, टूटी लाइन वाले नहीं बनाने आपको। चलिए तो सबसे पहले मैं ग्रीन वाले, देखो 3 गोले हैं ना,
6 गोले हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे रेड वालों को देखना एक बार आप, 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया। अब देखो इसी से इसको मैं थोड़ा टर्न कर रहा हूँ, यानी इसको तो आप इधर घुमा दो और इस वाले हिस्से को इधर घुमा दो, तो देखो पोजीशन क्या आ जाएगी। एक क्यूब को मतलब बदल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा एक बार समझो। हाँ जी, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ब्लैक वाला गोला है जो ऊपर ऊपर था, मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ। अब एक ब्लू वाला गोला था तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ग्रीन वाले गोलों को देखो, मैं लगाता हूँ यहाँ पर 1 2 3, और एक ब्लू ग्रीन वाला यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब रेड वालों को देखो, 1 2 3, एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया और मैं एक यहाँ लगा रहा हूँ। जरा बात को समझो, इस संरचना को तो क्यूबिक क्लॉज पैक्ड बोलते हैं। इसको अपन ने ऐसे घुमाया, इधर से और इधर से घुमा दिया इसको। चलिए नीले कलर वाले गोले को वापस बना देता हूँ थोड़ा सा, ये लो। अब ये तो क्यूबिक क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको इसको सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीसीपी बोला जाता है। क्यूबिक क्यों? क्योंकि देख क्यूबिक का एक क्यूबिक है जिसके अंदर इसको क्लॉज पैक्ड कर दिया गया है, इसको क्यूबिक क्लॉज पैक्ड कर दिया, इसलिए सीसीपी बोलते हैं। और इसको एफसीसी क्यों बोलते हैं? फेस सेंटर्ड है ये, सेंटर्ड फेस क्यूबिक, और इसको इन शॉर्ट एफसीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफसीसी, फेस सेंटर्ड है। तो आज के बाद अगर कोई आपको ये पूछे कि सीसीपी के अंदर, अगर आपको ये पूछे इधर देखो कि सीसीपी और एफसीसी में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे दोनों एक ही बात होती है। इसमें क्यूब को क्लोज पैक्ड कर दिया गया है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसलिए सीसीपी बोला जाता है। और इसमें फेस सेंटर्ड, इसको थोड़ा सा घुमाया अपन ने, इसमें कन्वर्ट किया तो ऐसे लगा जैसे फेस सेंटर्ड और क्यूबिक हो। कॉर्नर पे तो एटम है ही है, फेस के सेंटर्ड भी आ गए हैं, बस इस तरह से। इसलिए ये तो दोनों एक ही बात होती है, राइट। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आ गई है। तो अभी अब तक अपन ने क्या सीखा है उसको एक बार आप समझेंगे, फिर 5 मिनट लगेगी, मतलब मुश्किल से 5 मिनट और लगेगी इस पूरे चैप्टर में। और इसको लिखेंगे अपन ज्योमेट्री ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। चलिए दो बातें, एक तो कॉर्डिनेट नंबर चेक कर लेते हैं, डायग्राम भी बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले ये डायग्राम बनाया आपने, एबीसी स्ट्रक्चर में मिली, ठीक है। इन फालतू की चीज़ों में इरेज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाई, इस स्ट्रक्चर से आपने ये वाली स्ट्रक्चर निकाली, और इस स्ट्रक्चर से आपने ये वाली स्ट्रक्चर निकाली, और इसी स्ट्रक्चर से आपने ये वाली स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाइए, ज्योमेट्री वगैरह सब आपने देख लिया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ वापस से, आप आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने मेरा पूरा काम पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है। आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाएँ। मैंने पूरा हार्डवर्क किया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप और मैं एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ समझ रहे हैं। एक बार आप 4-5 लेक्चर लगातार देख लें तो ये चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, पेज को देख करके आपको चीज़ों को सीख पाएंगे। ऐसे 1-2 लेक्चर देखने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। यहाँ से अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ज़रा ध्यान देना कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। अपन इसको ले लेते हैं एक बार, इस ब्लैक वाले को एटम को। मैं इस ब्लैक वाले एटम की बात कर रहा हूँ जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। बताइए इसे कितने गोले टच में है? 6 गोले टच में है। और 3 ग्रीन वाले भी होंगे। ये डॉटेड लाइन वाले तो अपन ने इसको समझाने के लिए बनाया था, डॉटेड वाले को करना 3 ये हो गए, तो +3 ये, ठीक। और 3 इसके ऊपर इधर भी तो आ सकते हैं ना, 3 गोले इसके ऊपर भी, तो 3 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 12। अब वापस से सुनो, ये जो आपको बीच में ये गोला दिख रहा है, एक इस गोले के नीचे 3 है और ऊपर भी 3 पार्टिकल आ जाएंगे, और 6 इसको चारों तरफ से ये कवर कर रहे हैं इसके। तो टोटल कितने हो गए? 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले, 6, और 6 इसको कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 12 हो गया साहब। चलिए मैं इसको सबको इरेज कर देता हूँ। आप वीडियो को बैक कर करके 1-2 बार ट्राई मार करके पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया साहब। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया साहब। एक लाइन तो ये लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाली। अब इसमें यूनिट सेल में देखो प्रभावी अभिविकर्ण कितने होंगे? तो एफसीसी में 4 होते हैं। इससे पहले मैंने बीसीसी, एससीसी, एफसीसी, ईसीसी में बताया था कैसे होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे हैं और 6 फैन सेंटर पे हैं। इसके लिए चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए देखना एक बार, यहाँ पर कॉर्नर्स पे कितने? 8। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस सेंटर पे कितने? 6। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसको कैंसिल आउट कर लो आप, और 4 आ जाएंगे आपको। एक तो 3 तो आएंगे इधर से, एक आएगा इधर से, ठीक है। तो ऐसे 4 होते हैं। और बाकी मैंने फेस सेंटर्ड एक कोशिका में प्रभावी परमाणु संख्या कैसे बताई है, प्रभावी परमाणु संख्या जेड इज इक्वल टू कितना बताया, वो आपको पीछे वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन इतना ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ये फाइनल मोमेंट होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार प्राप्त संरचना घनीय निविड़ संकुलन, मतलब सीसीपी, या घनीय निविड़ संकुलन सीसीपी, या क्या बोलते हैं उसको, फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी प्राप्त होती है। पहली चीज, एक लाइन और लिखते तो बढ़िया रहता है। यहाँ पर ऊपर लिख दिया एबीसी व्यवस्था प्राप्त होती है, लिख दिया। मैं इसी मैं सोच रहा था कि लिखा क्यों। चलिए थोड़ा सा संरचना प्राप्त होती है। अगली लाइन देखिए आप, यहाँ क्या लिखेंगे? अगली लाइन लिखेंगे कि यहाँ प्रत्येक अभिविकर्ण 12 अन्य अभिविकरणों के संपर्क में होने के कारण समन्वय संख्या
CO डॉट NO डॉट 12 होता है। CO डॉट NO डॉट 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। यहाँ CCP या FCC एकक कोष्ठिका में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या क्या बोलते हैं उसको, 4 होती है। मतलब Z इज इक्वल टू 4 होता है, या ब्रैकेट में देखो 4 होती है। एक लाइन और लिखेंगे अपन, थोड़ा सा देखेंगे। इस निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता 74% होती है। कितनी होती है? 74% होती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले वो एग्जाम्पल जो NCERT में है, CU और AG। आगे एग्जाम्पल देखो, AL भी होता है, AU भी होता है, PB, PD, PB, निकल, CA आदि एग्जाम्पल होता है। मैं आपको याद दिला दूं, ये दोनों एग्जाम्पल NCERT के हैं। आप इन दोनों को तो लर्न करना ही करना है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से देखिए, मैंने ये कंप्लीट लेक्चर बता दिया है और लेक्चर 4 पूरा हो गया है। इसके बेस्ट में 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, वो करा कर मैं लेक्चर 5 पढ़ाने वाला हूँ। तो बस यही कहूँगा कि अपन थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आप वीडियो को थोड़ा रोक करके 1 घंटा एक बार देख लेना, बचे हुए पोर्शन को दोबारा हम देख लेना। बस ये इतना ही कहूँगा मैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएं। मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा काम करें। अपने रिलेशंस के अंदर, आसपास के अंदर कोई 11th-12th के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइव सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएं आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।